हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको प्रीवियस सेशन जो हमने मॉडर्न हिस्ट्री का मैराथन सेशन कवर किया हुआ था, उसी में मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट सेशन जो होगा हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि INM, जो मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है, गांधी युग 1917 से लेकर के 1947 ईस्वी तक, वहाँ तक जो है भारतवर्ष में जितने भी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं गांधी युग से, उन सभी प्रश्नों को मैं आपको एक ही सेशन में कवर करा दूंगा। तो आज हम लोग गांधी युग, जो कि इंडियन नेशनल मूवमेंट INM मॉडर्न हिस्ट्री का जो गांधी युग है, सारे प्रश्न को आज हम लोग एक ही सेशन में कवर कर लेंगे। देखिए, BPSC TRE 3.0 इंडियन नेशनल मूवमेंट INM का हमारा यह मैराथन सेशन है। फ्रेंड्स, सभी लोग एक बार प्लीज़ जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक फटाफट किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ पर शेयर कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग BPSC TRE 3.0 यानी कि BPSC टीचर 3.0 जो वैकेंसी 2024 में आई हुई है, जिसका एग्ज़ाम मार्च 2024 में लिया जाएगा। फ्रेंड्स, उसके लिए इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि INM मॉडर्न हिस्ट्री में गांधी युग से संबंधित जितने भी प्रश्न भारतवर्ष में जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए गए हैं, उनमें पूछे गए हैं गांधी युग से संबंधित प्रश्न, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग एक ही सेशन में कवर कर लेंगे। देखिए, यह हमारा महा मैराथन सेशन है। फ्रेंड्स, प्लीज़ सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक फटाफट शेयर कर दीजिए किसी भी ग्रुप में, और भी लोग जुड़ जाएँ, सेशन और भी ज़्यादा मज़ेदार बन जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप गांधी युग 1917 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ फ्रेंड्स, ताकि प्रश्न आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। अब यहाँ पर देखेंगे, आज के सेशन का पहला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रश्न कितना बार जो है अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। BPSC में भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त किया था। तो फ्रेंड्स, ये चंपारण में किया था 1917 ईस्वी में। और देखिए, चंपारण सत्याग्रह से संबंधित लगातार प्रश्न जो है BPSC पूछता है। जैसे कि प्रश्न आजकल पूछा जा रहा है कि किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी। तो ये जान बचाया था किसने? बतक मियाँ ने बचाया था। किसने बचाया था? बतक मियाँ ने बचाया था। बतक मियाँ जो थे फ्रेंड्स, ये अंग्रेजों के यहाँ रसोइया थे और गांधी जी को अंग्रेजों ने रात्रि भोज पर निमंत्रण किया था। गांधी जी ने भोज को स्वीकार किया था और भोजन में जहर देकर मारने की योजना बनाई गई थी गांधी जी को, जिसको कि विफल किया था बतक मियाँ ने। ठीक है ना। और प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ पर चलाया गया था। तो मोतिहारी में चलाया गया था। और 1917 का जो चंपारण सत्याग्रह था गांधी जी का, उसमें गांधी जी के सहयोगियों का भी नाम पूछा जाता है। तो राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, ब्रजकिशोर प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारेख इत्यादि लोग थे। तो कम से कम इतना नाम आप जरूर याद रखिएगा। देखिए, गांधी जी ने किस कॉलेज में जो है पढ़ाई किया था, ये भी प्रश्न पूछा गया है BPSC के द्वारा। तो श्यामल दास कॉलेज भावनगर, ठीक है ना, श्यामल दास कॉलेज भावनगर से इन्होंने पढ़ाई की। कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय का प्रयोग किया था? तो ये आपका चंपारण सत्याग्रह है। इतने सारे प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि एग्जाम जो है ये किसी न किसी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। देखिए, दूसरा प्रश्न है कि अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे और बेहतरीन तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा। ढेर सारे वीडियोस मैंने BPSC TRE 3.0 के लिए कराया हुआ है। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा और जहां आप चार्ट में देख रहे हैं ऊपर यहां पर आपको दिख रहा होगा लिंक सभी वीडियोस का। प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर दिया है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए, भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कैप्टन सैंडर्स को गोली मार दिया था और इसके लिए भगत सिंह को फांसी भी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। तो ये भी आप साथ साथ याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था। जय हिंद का नारा जो है किसने दिया था? ये नारा सबसे पहले चंपा करमन पिल्लई ने दिया था, ठीक है ना। लेकिन इसको पॉपुलर बनाया था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। तो यहाँ पर देखिए, सुभाष चंद्र बोस दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी कि पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था।
पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? देखिए ध्यान दीजिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में भारत से अलग पाकिस्तान राष्ट्र का जो है मांग किया था। क्लियर। और यह प्रस्ताव 1940 में ही स्वीकार किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपको और भी प्रश्न मिलेगा, ठीक है ना, तो आप घबराइए मत, इससे संबंधित ढेर सारे प्रश्न मिलेंगे, तो जो छूट जाएगा कहीं ना कहीं डिस्कशन उसका हो ही जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से ये प्रश्न हो गया आपका। चलो उसके बाद देखिए, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? तो बलपूर्वक जो है किसको मिलाया गया था? तो फ्रेंड्स हैदराबाद को मिलाया गया था, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो फ्रेंड्स यह किसने कहा था? सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। आसान प्रश्न भी है, कठिन प्रश्न भी है, ठीक है ना। तो ये सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए देशबंधु की उपाधि संबंधित है, देशबंधु और दीन बंधु दोनों याद रखिएगा, ठीक है ना। दीन बंधु कहा जाता है CF एंड्रूज को, आगे आपको मिलेगा, ठीक है ना। और देशबंधु कहा जाता है चित्तरंजन दास को। 1922 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ था, इसी की अध्यक्षता इन्होंने किया था, ठीक है ना। चलिए कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? 1929 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था उसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था। एक प्रश्न तो ऐसे पूछा जा सकता है। और इसकी अध्यक्षता जो किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और ये हुआ था कहाँ पर? तो फ्रेंड्स ये हुआ था आपका कहाँ पर? तो ये लाहौर में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 1931 में कहाँ हुआ था, जरा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है किस वर्ष पारित किया था? अब देखिए वर्धा में 1942 में कांग्रेस ने अंग्रेज भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया। 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई थी और गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, राइट आंसर इसका 1942 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। कब दिया था इन्होंने दिल्ली चलो का नारा, बताइए? तो देखिए 1943 में यानी कि 1943 में सिंगापुर में सुप्रीम कमांडर के रूप में इन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था। 1943 यानी कि 1900 यहाँ पर 43 राइट आंसर हो जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री का एक मैराथन सेशन, जितने भी बीपीएससी में प्रश्न पूछे गए हैं 1992 से लेकर के पिछली बार जो बीपीएससी TRE 2.0 हुआ था वहाँ तक 3 घंटे का मॉडर्न हिस्ट्री का मैराथन सेशन है, उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। NCERT का मैं आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी मैराथन सेशन कराया हुआ है, बहुत सारे वीडियोज मैंने कराया हुआ है, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या कमेंट बॉक्स में देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर सुमेलित करना है, सूची 1 दिया गया है, सूची 2 दिया गया है। अब्दुल गफ्फार खान, इनको सीमांत गांधी कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, और इनको बच्चा खां भी कहा जाता है, इनको बच्चा खां भी कहा जाता है, और इनको बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस नेताजी, और यह उपाधि इनको एडोल्फ हिटलर ने दिया था। मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी और महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था, और रविन्द्रनाथ टैगोर गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी जी ने इनको दिया था। तो ये आप मिला लीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देख लीजिए, पहला का 2 हो जाएगा, दूसरा का 3 हो जाएगा, तीसरा का 1 हो जाएगा, और फिर इसका 4 हो जाएगा। 2 3 1 4, 2 3 1 4, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि असहयोग आंदोलन 1920-22 को क्यों निलंबित किया गया था? चलिए बताइएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये चौरा चौरी की कांड थी। चौरा चौरी की घटना 5 फरवरी 1922 को हुई थी, और इससे गांधी जी दुखी हो गए और इसको निलंबित करने का निर्णय लिया था। और देखिए फ्रेंड्स, 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की गई, और इसके साथ ही असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। तो यहाँ पर 1922 में जो है इसको स्थगन की घोषणा किया गया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था?
जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये अमृतसर में हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को, ये डेट आपको याद रखना है, ठीक है ना। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, याद रखिएगा फ्रेंड्स। और देखिए अगर हम बात करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए 19 मार्च 1919 को, 19 मार्च 1919 को रॉलैक्ट एक्ट लागू किया गया। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उसके विरुद्ध न कोई अपील, न कोई दलील और न कोई वकील किया जा सकता था। गांधी जी ने इस कानून का विरोध किया और इसके विरुद्ध उन्होंने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल करवाई थी। रॉलैक्ट सत्याग्रह आपको याद होगा, 6 अप्रैल 1919, ठीक है ना। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में ही ये जनसभा हो रही थी, जिस पर जनरल डायर ने अनाधुन गोलियां चलाई थी, ठीक है ना। और जालियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक व्यक्ति ने, जो भारतीय व्यक्ति था, जनरल डायर का सहयोग किया था। शंकरन नायर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था। इसमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीय सदस्य थे। 3 भारतीय सर चमन लाल सीतलवाड़ थे, साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण थे। ये नाम याद रखिएगा। कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक अलग आयोग नियुक्त किया था और इसके अन्य सदस्य मोतीलाल नेहरू और स्वयं गांधी जी भी थे। इन सारे पॉइंट्स को आप फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह की बात की जा रही है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, यह नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती स्थित अपने आश्रम से जो डांडी है उसके लिए प्रस्थान किए, ठीक है ना। और 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंच करके इन्होंने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया था। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से किया है। एल्बा से पेरिस यात्रा से किया है, ठीक है ना। तो ये 1930 नमक सत्याग्रह ध्यान रखिएगा। डांडी मार्च 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि आपको 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। क्लियर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय में किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था? तो फ्रेंड्स यह आपका था 1919 का रॉलैक्ट एक्ट। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अभी रॉलैक्ट एक्ट के बारे में पूरे डिटेल में मैंने आपको डिस्कशन कराया हुआ है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? देखिए गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। कल वाले सेशन में भी शायद इस प्रश्न को मैंने आपको कराया हुआ है, ठीक है ना। और देखिए 5 मार्च 1931 याद रखिएगा फ्रेंड्स। गांधी इरविन समझौता, इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिए थे। देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है ना। चलिए आसान प्रश्न मैं आपसे पूछते रहता हूं ताकि आपको रिवीजन होता रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? किस वर्ष? बताइए किस अधिनियम में पहली बार जो है भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? तो फ्रेंड्स यह प्रस्तुत किया गया था 1935 का अधिनियम में। 1935 का अधिनियम में देखिए काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? काकोरी ट्रेन एक्शन मैंने आपको कल ही बताया था पूरी डिटेल में। यह घटना कब की है? तो फ्रेंड्स यह घटना है आपका 1925 9 अगस्त के दिन, जब रेलगाड़ी से सरकारी खजाना सहारनपुर से लखनऊ की ओर ले जाया जा रहा था तो उसे काकोरी नामक स्टेशन पर लूट लिया गया था, ठीक है ना। इसे ही काकोरी कांड कहा गया। और सरकारी खजाना लूटने का विचार सर्वप्रथम रामप्रसाद बिस्मिल का था। इसमें रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां को 1927 में फांसी दी गई थी और सचिंद्र सन्याल को आजीवन कारावास की सजा दी गई और मनमथ नाथ गुप्ता को 14 वर्ष की कैद हुई थी। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर रामप्रसाद बिस्मिल राइट आंसर हो जाएगा, इन्हीं का यह
विचार था। देखिए 1919 का अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया था वे कौन थे? द्वैध शासन की धारणा को परिचित कराया था किसने? तो 1919 में आपको पता है द्वैध शासन की धारणा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आपको याद होगा। तो यहाँ पर देखिए मॉन्टेग्यू दिया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। एक मिनट रुक दीजिए, चेम्सफोर्ड यहाँ पर दिया गया, देखिए चेम्सफोर्ड होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी किया था? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने। देखिए फ्रेंड्स रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह, जिसे रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह या बॉम्बे विद्रोह भी कहा जाता है, यह 18 फरवरी 1946 को हुआ था, 1946 में, ठीक है। और यह हड़ताल नौसेना कर्मियों के द्वारा खराब कामकाजी परिस्थितियों और भोजन के विरोध में शुरू किया गया था। केवल कम्युनिस्ट पार्टी ने हड़तालियों का समर्थन किया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसकी निंदा किया था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 20 सितंबर 1932 को यरवड़ा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। 1932 राइट आंसर इसका क्या होगा? सभी लोग आंसर कमेंट करिए फ्रेंड्स, आंसर कमेंट करने से आपका क्या होगा, आपका रिवीजन होगा। तो देखिए 20 सितंबर 1932 को यरवड़ा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? तो फ्रेंड्स इन्होंने किया था रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत जो था कम्युनल अवार्ड था, इसी के विरोध में किया था, ठीक है। और 24 यहाँ मैं लिख देता हूँ, देखिए पहले 16 अगस्त 1932 जान लीजिए, 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत यानी कि कम्युनल अवार्ड की घोषणा किया था। इसका अनुसार दलितों को हिंदुओं से अलग मान करके उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने को कहा गया और दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। इससे गांधी जी दुखी हो गए और उन्होंने इसे हटाने के लिए आमरण अनशन जो है आरंभ किया था। और अंत में एक समझौता हुआ जिसे हम लोग पूना समझौता कहते हैं, और यह पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में। तो ये सभी पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, मैं सारे पॉइंट्स को डिस्कस करा रहा हूँ। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज्य में नियंत्रण जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। वह निकट सहयोगी कौन थे? बताइए, आंसर कमेंट करिए, सभी लोग आंसर कमेंट करिए। तो देखिए फ्रेंड्स 1939 में पहली बार जो है महात्मा गांधी ने देशी राज्य में नियंत्रण जनसंघर्ष चलाने की घोषणा किया था, एक विशेष तकनीक अपनाया था और उन्होंने इस तकनीक के जरिए अपने निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी थी और वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। राजकोट सत्याग्रह के नाम से, राजकोट सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, 1939 की घटना है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नांकित आंदोलनों में से किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? भूख हड़ताल के रूप में पहली बार प्रयोग किया था। राइट आंसर इसका क्या होगा? सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो यहाँ पर देखेंगे राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, 1918 का, ठीक है ना, 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, ठीक है ना। गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर के हड़ताल के समर्थन में किया था, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो गोली चलाने का आदेश दिया था किसने? तो फ्रेंड्स ये जनरल डायर था, ठीक है ना, REH डायर हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कह करके संबोधित किया था सुभाष चंद्र बोस ने, और महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। ये चीज़ आप जरूर ही फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। देखिए क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन था? क्रिप्स मिशन की यहाँ पर बात हो रही है, क्रिप्स मिशन की बात हो रही है। अच्छा, क्रिप्स मिशन की अगर हम बात करते हैं तो क्रिप्स मिशन आया था कब? क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, 1942 में। उस समय वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने का दृष्टिकोण। चलिए उसके बाद देखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष जो रहे अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा।
चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी कहाँ पर थे? महात्मा गांधी कहाँ पर थे? तो देखिए फ्रेंड्स, 15 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी बंगाल के नोआखली में थे, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश का हिस्सा है। और वहाँ पर नोआखली में गांधी जी जो थे हिंदू मुस्लिम के बीच चल रहे खूनी संघर्ष को खत्म करने का प्रयास कर रहे थे। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा आप, ठीक है ना। यहाँ कोलकाता हो जाएगा। देखिए, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। भारत और पाकिस्तान का विभाजन जो हुआ था ये हुआ था आपका लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या जो हुई थी ये कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, ये आपका कब हुई थी? राइट आंसर क्या होगा? 30 जनवरी 1948 को हुई थी, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था? ये प्रश्न मैंने आपसे पूछा भी था और प्रश्न आ भी गया। भारतीय शब्द लगा हुआ है तो ये सी राजगोपालाचारी थे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। कायदे आजम किसे कहा जाता है? अच्छा, कायदे आजम जो कहा जाता है ना, ये किसको कहा जाता है और कायदे आजम की उपाधि दिया था किसने? तो कायदे आजम देखिए कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को, और कायदे आजम की उपाधि दिया था इनको महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है तो राज्य पुनर्गठन के लिए और लौह पुरुष के रूप में, देश बंधु के रूप में चित्तरंजन दास को जाना जाता है। तो ये आपका नहीं होगा, 1 और 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए उसके बाद देखिए, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? लंदन गए थे किस गोलमेज सम्मेलन में? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए। चलिए बताइएगा। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो था इसमें गए थे, ठीक है ना। और आपको पता है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो रहा था यह असफल रहा था, और इसके असफलता के बाद गांधी जी 3 जनवरी 1932 को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया था, ठीक है ना। चलिए तो याद रखिएगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? पहला गोलमेज सम्मेलन देखिए 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में हुआ था और तीसरा 1932 में हुआ था। ये क्रम आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। और दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन था 1931 में, गांधी जी इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था, ठीक है ना। चलिए तो ये आपका दूसरा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि असहयोग आंदोलन शुरू करने, देखिए असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? अच्छा, असहयोग आंदोलन स्टार्ट कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920 को, और उस समय लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो था वायसराय था, ठीक है ना। शुरू करने के समय वायसराय चैम्सफोर्ड था, और जब ये समाप्त हुआ वापस लिया गया उस समय लॉर्ड रीडिंग था, उस समय लॉर्ड रीडिंग था, ये भी ध्यान रखिएगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? इंडिया फॉर इंडियंस को लिखा किसने है? तो फ्रेंड्स इसको लिखा है इंडिया फॉर इंडियंस को, बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो ये चित्तरंजन दास ने लिखा है इंडिया फॉर इंडियंस को, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या किसने किया था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइकल ओडायर की हत्या किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था किसने? तो उधम सिंह ने किया था। किसने किया था? उधम सिंह ने किया था। 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के सुनाम नामक स्थान के सरदार उधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल ओडायर को गोली मार करके हत्या कर दिया था। उधम सिंह। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? साइमन कमीशन का भारत आगमन होता है कब? तो याद रखेंगे 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। इसे व्हाइटमैन कमीशन भी कहा जाता है। और 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है ना। साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले 2 दल थे, एक जस्टिस पार्टी था और दूसरा पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी था। याद रखिएगा, साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था? तो साइमन कमीशन ने 1930 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 1928 में यह भारत आया था, 3 फरवरी 1928 को, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया था? तो देखिए फ्रेंड्स, एम.एन. रॉय 17 अक्टूबर 1920 को जो है अवनी मुखर्जी, मोहम्मद अली और मोहम्मद शफीक के साथ मिलकर के ताशकंद में
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया था? 1920 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं आपको 1921 भी मिलेगा, ठीक है ना, और कहीं कहीं तो आप 1925 भी पढ़े होंगे निश्चित रूप से। चलिए यहाँ पर देखिएगा कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा के रचनाकार कौन है? सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, इसके रचनाकार कौन है? तो फ्रेंड्स ये मोहम्मद इकबाल हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए, एक है सरफरोशी की तमन्ना, इसके रचनाकार प्रसिद्ध उर्दू शायर बिस्मिल अजीमाबादी हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए, दीन बंधु के नाम से आ गया ना, देश बंधु चित्तरंजन दास, और दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात था? तो ये CF एंड्रूज, जो मैंने आपको बताया था। चलिए, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है? चलिए बताएंगे, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। हिंद स्वराज की भी रचना महात्मा गांधी जी ने ही किया है, और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ की रचना भी महात्मा गांधी जी ने ही किया है। क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। साइमन कमीशन का भारत आगमन, मैंने बताया था अभी आपको, 3 फरवरी 1928 को, यहाँ 1928 सिर्फ लिख दीजिए। चलिए, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था, और पूना पैक्ट जो हुआ था ये आपका 24 सितंबर 1932 को हुआ था, पूना पैक्ट, ठीक है। और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। क्लियर हो गया ना? अब यहाँ पर आप लोग इसको मिला लीजिएगा, मैंने आपको सब कुछ यहाँ पर बता दिया, ठीक है ना, समय के साथ, डेट के साथ मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर इस बुक में जो दिया गया है वो आपका यहाँ पर दिया गया है कितना? तो ये आपका 385, ठीक है ना, 385 दिया गया है। चलिए, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून कहा था, रॉलेट एक्ट को। ये दांडी यात्रा वाला आपको थोड़ा अलग अलग डिफरेंस मिलेगा, कहीं कहीं आपको 380 मिल जाएगा, कहीं 390 मिल जाएगा, तो एक आप 385 मान करके चलिएगा। चलिए, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? अभी मैंने सहयोगियों का नाम बताया था ना, ठीक है, क्या क्या बताया था? राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, ब्रजकिशोर प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारेख, ये नाम मैंने आपको बताया था और बोला था कम से कम इतना याद रखिएगा। तो देखिए, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा का भी नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। कौन आज़ाद हिंद फौज यानी कि INA से संबंधित नहीं है? INA से संबंधित इसमें से कौन नहीं है? चलिए बताएंगे, सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा। तो यहाँ पर देखिए RC दत्त नहीं है, ठीक है ना। बाकी देखिए गुरुदयाल सिंह ढिल्लो, शाहनवाज खान और जनरल मोहन सिंह जो हैं ये आज़ाद हिंद फौज से संबंधित है, ठीक है ना फ्रेंड्स। आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को दिया जाता है। वैसे आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था, और लेकिन इसकी सफलतापूर्वक स्थापना रास बिहारी बोस ने किया, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी, और इसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो इसके अध्यक्ष बने थे चित्तरंजन दास, और इसके सचिव मोतीलाल नेहरू को बनाया गया था। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 सूरत अधिवेशन में हुआ था, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और दूसरा विभाजन कब हुआ था ये आपसे पूछा जा रहा है। दूसरा विभाजन जो हुआ था ये आपका कब हुआ था? तो दूसरा विभाजन आपका मुंबई में 1918 का जो अधिवेशन था उसी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता हसन इमाम ने किया था। इस चीज़ को आप जरूर ही फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 53 है अब कि किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, ये खुदाई खिदमतगारों को, अच्छा, खुदाई खिदमतगार की स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा, जिनको सीमांत गांधी कहा जाता है। प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है इसीलिए थोड़ा जल्दी में कवर करेंगे, ठीक है ना। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण क्या था? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो मुख्य कारण था वो कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी, ठीक है ना। उस समय हिंदू मुस्लिम में बहुत बड़ा दंगा चल रहा था, पूरा बंगाल सुलग रहा था उस टाइम।
देखिए वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दिया था? सर की उपाधि को किसने लौटा दिया था? बताइए, राइट आंसर इसका क्या होगा? सर की उपाधि को लौटा दिया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है ना। चलिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। जालियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो यह जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुई थी और उस समय वायसराय जो था ये लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। कौन था फ्रेंड्स? लॉर्ड चैम्सफोर्ड था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। देखिए, ए पैसेज टू इंडिया, ए पैसेज टू इंडिया इसको लिखा किसने है? ए पैसेज टू इंडिया इसको लिखा E.M. फॉस्टर ने। यहाँ मैं नाम लिख देता हूँ अंग्रेजी में, E.M. FORSTER, E.M. फॉस्टर ने लिखा है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ महात्मा गांधी की है। इंडिया विंस फ्रीडम जो है ये अबुल कलाम आज़ाद की है। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ महात्मा गांधी की है। तो यहाँ पर देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न कर लेंगे कि नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? तो डॉक्टर M.A. अंसारी ने किया था। अच्छा, नेहरू रिपोर्ट जो है, नेहरू रिपोर्ट, तो देखिए इसमें अगर हम बात करें तो कमेटी का हेड कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। और इसमें जवाहरलाल नेहरू सेक्रेटरी थे और इसमें और भी मेंबर थे, अली इमाम, तेज बहादुर सापरू, मंगल सिंह, MS आने, सुभाष चंद्र बोस, शुएब कुरैशी और GR प्रधान। ये सदस्य का नाम याद रखिएगा। एक बार और रिपीट करके मैं बोल दूं क्या? एक तो मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू इसके सेक्रेटरी थे। इसमें अली इमाम, तेज बहादुर सापरू, मंगल सिंह, MS आने, सुभाष चंद्र बोस, शुएब कुरैशी और GR प्रधान सदस्य थे। 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना किया था? तो इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना जो किया था फ्रेंड्स, ये इलाहाबाद में किया था। चलिए, प्रयागराज में। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। किसके द्वारा यह घोषणा किया गया था? तो फ्रेंड्स, यह घोषणा किया गया था अगस्त 1917 की घोषणा में, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल है कहाँ पर? तो फ्रेंड्स, ये गोरखपुर में है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, गोरखपुर में। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे अब कि किसने कहा था कि मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? यह स्टेटमेंट किसका है? यह स्टेटमेंट किसका है बताइए? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है यह? हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, यह युक्ति जो है यह किसकी है? तो फ्रेंड्स, यह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की है, ठीक है ना। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? अभी मैंने आपको बताया था कि क्रिप्स मिशन भारत आया था, उस समय वायसराय कौन था? तो देखिए क्रिप्स मिशन भारत आया था कब? तो फ्रेंड्स देखिए, क्रिप्स मिशन भारत आया था आपका 1942 में और उस समय लॉर्ड लिथगो था। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था, ठीक है ना। चलिए, तो राइट आंसर यहाँ पर लिथगो हो जाएगा। उसके बाद देखिए, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं कितनी बार बने थे? चलिए बताएंगे राइट आंसर। तो एक बार बने थे, 1924 का जो बेलगाम अधिवेशन था इसी की अध्यक्षता इन्होंने किया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था किसने? बताइए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? राइट आंसर क्या होगा? तो 1921 में हसरत मोहानी ने सर्वप्रथम इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। उन्होंने अपने कलम से लिखा था इनकलाब जिंदाबाद, हसरत मोहानी ने, ठीक है ना। अब आपके पास ऑप्शन E भी उपलब्ध है, इसलिए सोच समझ करके आंसर कमेंट करिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, इसको पॉपुलर बनाया था भगत सिंह ने, ठीक है। तो इसमें तो भगत सिंह दिया गया है, लेकिन इसका आंसर जो होगा हसरत मोहानी, ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल कौन सा इसमें से नहीं था? चलिए बताइएगा। भारत छोड़ो आंदोलन में भीमराव अंबेडकर नहीं थे। भीमराव अंबेडकर को आशंका थी कि अंग्रेज के चले जाने के बाद कहीं जापानी लोग भारत पर कब्जा ना कर ले, ठीक है, इसीलिए। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे?
भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? चलिए बताइएगा, सभी लोग कमेंट करिए आंसर। तो जेबी कृपलानी थे। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। रेडक्लिफ रेखा जो है, रेडक्लिफ लाइन जो है, ये भारत और पाकिस्तान के मध्य है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे कहाँ थे? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? तो हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी की है। पहले तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने किया था? इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी जी ने किया था। चलिए दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम जो था ये इंडियन ओपिनियन था, ठीक है ना। नवजीवन भी इन्हीं का है, हरिजन भी इन्हीं का है। चले सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये गांधी इरविन समझौता आपको याद भी होगा, लॉर्ड इरविन। राइट आंसर यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ के संस्थापक, तो ये महात्मा गांधी जी थे। देखिए कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी। कहाँ पर? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? तो फ्रेंड्स ये सिंगापुर में किया गया था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार करिए और इन घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है। देखिए मेरठ षड्यंत्र जो है यह 1929 की घटना है। गांधी इरविन समझौता यहाँ 1929 में लिख देता हूँ। 5 मार्च 1931 की घटना है, ठीक है। और मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट मैंने अभी आपको बताया था। मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट जो है ये कब की घटना है? तो सांप्रदायिक पंचाट ये कब की घटना है? तो अभी मैंने आपको बताया था 16 अगस्त 1932 को, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये सब आप जरूर ही ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये 1932 की है। तो ये क्रम आपका 29, 31 और 32, 1, 2, 3 यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य से हुई थी। साइमन कमीशन के बारे में पूरा डिटेल से मैंने आपको बता भी दिया था, ठीक है ना। देखिए भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुसार शासन व्यवस्था की प्रगति का अध्ययन करने और नए कदमों पर सुझाव देने के लिए प्रधानमंत्री जो इंग्लैंड का था स्टैनली बाल्डविन उसी के काल में ब्रिटिश सरकार के द्वारा 8 नवंबर 1927 को 7 सदस्यीय भारतीय वैधानिक आयोग की स्थापना की गई थी। साइमन कमीशन 1930 में जो है 2 भाग में अपना रिपोर्ट प्रकाशित किया था, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए। यहाँ पर देखिए पुस्तक है और लेखक है, उनका मिलान करना है। द इंडियन स्ट्रगल किसकी रचना है? बताइए द इंडियन स्ट्रगल जो है यह किसकी रचना है? तो इंडियन स्ट्रगल जो है ये सुभाष चंद्र बोस की है। इंडिया इन ट्रांजिशन जो है यह किसकी रचना है? तो एम.एन. रॉय की है। वेकअप इंडिया किसकी रचना है? तो वेकअप इंडिया जो है यह आपका एनी बेसेंट की है। और ट्रांसफ़र ऑफ पावर इन इंडिया जो है यह वी.पी. मेनन की है। बिल्कुल ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये बुक याद रखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन और एक स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पूछा जाता है। तो स्वतंत्रता के समय क्लीमेंट एटली था, भारत जब स्वतंत्र हुआ। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है विंस्टन चर्चिल थे। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? चलिए कमेंट करिए सभी लोग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? 1938 का अधिवेशन जो है ये कहाँ पर हुआ था? चलिए सभी लोग आंसर कमेंट करिए। 1938 का अधिवेशन 1938 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? फटाफट सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1938 और 1939 दोनों आपको याद रखना है। 1938 का जो हुआ था फ्रेंड्स ये कहाँ पर हुआ था? बताइए 1938 का कहाँ पर हुआ था? सभी लोग कमेंट करिएगा।
राइट आंसर इसका जो होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका हरिपुरा में, ठीक है ना, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। चलिए, और 1939 में त्रिपुरी में हुआ था। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? बटलर कमेटी का उद्देश्य पूछा जा रहा है, बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? चलिए बताइएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1927 में बटलर कमेटी का गठन किया गया था और 1929 में इसने अपनी रिपोर्ट दिया था, ठीक है ना। राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर इसका क्या होगा? तो फ्रेंड्स ये भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना था। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व जो है ये किया था किसने? चलिए बताइएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के नेतृत्व की बात करते हैं तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग थे और प्रत्यक्ष रूप से तो सब लोग जेल चले गए थे, ठीक है ना। चलिए, करो या मरो, डू और डाई का मंत्र किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ध्यान रखिएगा, साइमन गो बैक का नारा, साइमन गो बैक और भारत छोड़ो का नारा ये दिया था किसने? तो यूसुफ मेहर अली ने दिया था, ठीक है ना, यूसुफ मेहर अली ने दिया था भारत छोड़ो और साइमन गो बैक का नारा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किया था? कराची अधिवेशन की अध्यक्षता, देखिए 1931 के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का ड्राफ्ट तैयार किया गया था और ये जो है प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और ये ड्राफ्ट तैयार किया था किसने, ये पूछा जाता है। तो 1931 के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का ड्राफ्ट तैयार किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है ना, और इसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने किया था और इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक प्रोग्राम पर प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है ना। तो कराची अध्यक्षता किया था वल्लभ भाई पटेल ने। चलो, उसके बाद देखिएगा कि भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, इससे व्हाइटमैन कमीशन इसलिए कहा जाता था और इसके विरोध का मुख्य कारण भी यही था कि सभी सदस्य अंग्रेज थे। देखिए, भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया। तो देखिए, भारत में द्वैध शासन जो है ये प्रारंभ किया गया था, आपका हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 से, ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और द्वैध शासक का जनक कहा जाता है लियोनल कार्टिस को, लियोनल कार्टिस को कहा जाता है। और बंगाल में द्वैध शासन का जनक मतलब शुरू किया था किसने? तो ये रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। चलिए, मिलान कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए अगस्त घोषणा, अगस्त घोषणा, तो अगस्त घोषणा आपका अगस्त 1919 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कौन हो जाएगा इसमें? 1919 में आपका मॉन्टेग्यू हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर आपका मॉन्टेग्यू हो जाएगा। उसके बाद चलिए, अगस्त प्रस्ताव, तो ये लॉर्ड लिथगो के समय में। अगस्त संकल्प महात्मा गांधी हो जाएगा और प्रत्यक्ष कार्रवाई M.A. जीना हो जाएगा, मोहम्मद अली जीना। तो 1, 2, 4, 3 यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? मुख्य भूमिका इन्होंने किस आंदोलन में निभाई थी? तो इन्होंने निभाया था बारदोली सत्याग्रह में, बारदोली सत्याग्रह में, ठीक है ना, किसमें? बारदोली सत्याग्रह में। याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह में। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सभी लोग आंसर कमेंट करिए, सभी लोग आंसर कमेंट करिए। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने बताया था। किसने बताया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने बताया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत छोड़ो का प्रस्ताव का आलेख बनाया था किसने? भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था किसने? तो फ्रेंड्स ये बनाया था आपका महात्मा गांधी ने। चलिए, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? साबरमती आश्रम जो है किस नगर के बाहर स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर अहमदाबाद हो जाएगा। चलिए, अच्छा, फिनिक्स आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ किया था? फिनिक्स आश्रम आगे आपको मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष जो है यह किसे चुना गया था? तो फ्रेंड्स यह चुना गया था किसको? तो ध्यान रखिएगा, चुना गया था राजेंद्र प्रसाद जी को, ठीक है ना। चलिए, राजेंद्र प्रसाद राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा,
राजेंद्र प्रसाद राइट आंसर हो जाएगा। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही एक नए गुट का गठन किया था जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहा गया, और सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान फ्री इंडिया लीजन की सेना भी बनाई थी। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो यह सुझाव दिया था किसने? महात्मा गांधी जी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। देखिए, अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी है कहाँ पर? अभी मैंने आपको बताया था कि इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था, और त्रिपुरी जो है यह आपका कहाँ पर है? तो ये जबलपुर राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। देखिए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? भारत लौटे थे ये 9 जनवरी 1915 की सुबह बम्बई के अपोलो बंदरगाह पर गांधी जी और कस्तूरबा गांधी पहुंचे थे, और वहां पर हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया था, और इसीलिए 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। इसलिए गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? यह स्टेटमेंट किसका है? तो फ्रेंड्स, यह स्टेटमेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है। अगला प्रश्न कि फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? फिनिक्स फॉर्म की स्थापना जो है यह महात्मा गांधी जी ने किया है। किसने किया है? महात्मा गांधी राइट आंसर हो जाएगा। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी ने की। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये पंजाब राइट आंसर हो जाएगा, पंजाब से संबंधित है। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? मुक्ति दिवस मनाया था कब? तो 1939 में। 1939 में मुक्ति दिवस मनाया था, ठीक है ना। मुक्ति दिवस मनाया था 1939 में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? बहुमत प्राप्त प्रांत की संख्या चलिए बताइए। और मुस्लिम लीग ने जो है मुक्ति दिवस 1939 में मनाया था, और 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली के द्वारा पाकिस्तान शब्द का जन्म हुआ था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों का चुनाव हुआ था, और इसमें कांग्रेस ने 5 प्रांत मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत, बरार और संयुक्त प्रांत और उड़ीसा में, ठीक है ना। देखिए, एक मद्रास हो गया, दूसरा बिहार, तीसरा मध्य प्रांत और बरार हो गया, चौथा संयुक्त प्रांत हो गया, और 5वां उड़ीसा हो गया। तो 5 प्रांत में बहुमत मिला था, जबकि बम्बई में बहुमत से थोड़ा सा कम सीट प्राप्त हुआ था। तो 5 राइट आंसर होगा, कहीं कहीं 6 भी मिलेगा आपको। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो मैंने बताया था चौधरी रहमत अली ने किया था, ठीक है ना। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो यह अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किया था? तो मैंने बताया था कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही एक नए गुट का गठन किया था जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहा गया, और सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। बताइए राइट आंसर कमेंट करिए। तो यहाँ पर देखिएगा फॉरवर्ड ब्लॉक करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, उसके बाद देखिएगा कि वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने किया था? अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने किया था? तो अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता जो है यह किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? बताइए राइट आंसर क्या होगा? यह घटना है आपकी अप्रैल 1930 को। भारत के महान क्रांतिकारी सूर्य सेन के नेतृत्व में सशस्त्र भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा चटगांव, जो कि अब बांग्लादेश में पड़ता है, वहां पर पुलिस और सहायक बलों के शस्त्रागार पर छापा मार करके उसे लूटने का प्रयास किया गया, और इसे चटगांव शस्त्रागार छापा या चटगांव विद्रोह के नाम से जाना जाता है। सूर्य सेन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। हंटर आयोग की नियुक्ति मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था
कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया, जिसको कि हंटर कमेटी कहा गया। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था। बाल्कन प्लान, तो ये लॉर्ड माउंटबेटन का उपज था। लॉर्ड माउंटबेटन ने बाल्कन योजना प्रस्तावित किया था, जिसमें पंजाब और बंगाल के विभाजन का सुझाव दिया गया, और साथ ही साथ बाल्कन योजना में प्रांतों और उप प्रांतों को आत्मनिर्णय का अधिकार प्रदान किया गया। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का उपज था बाल्कन प्लान। अगला प्रश्न हमारा, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? राइट आंसर कमेंट करिए। करेक्ट आंसर फ्रेंड्स क्या होगा? तो यहाँ पर देखिएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सुभाष चंद्र बोस। ठीक है ना। चलिए, सुभाष चंद्र बोस राइट आंसर होगा। किसने कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? तो जब साइमन कमीशन का जो बहिष्कार का विरोध कर रहे, मतलब बहिष्कार कर रहे थे, उसका विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय, तो उस समय इन्होंने कहा था, लाला लाजपत राय। चलिए, निम्नलिखित में से देखिए किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना हुई थी? तो ये रॉलेट एक्ट था आपका। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, तो ये आपका रॉलेट एक्ट हो जाएगा। देखिए, पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर क्या होगा? द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स, राइट आंसर इसका क्या होगा? इसको लिखा है बीपी मेनन ने। याद रखिएगा, 1932 के पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था? पूना समझौता के साथ। पूना समझौता के बारे में मैंने अभी आपको बताया भी था थोड़ी देर पहले कि पूना समझौता हुआ था कब। तो पूना पैक्ट जो हुआ था ये 24 सितंबर 1932 को हुआ था, महात्मा गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में। और यहाँ पर पूछा गया है कि 1932 के पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था? तो सीधा संबंध था फ्रेंड्स आपका भारतीय दलित वर्ग का। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? मैंने आपको बता दिया था, सुभाष चंद्र बोस। करेक्ट आंसर बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, गांधी जी के निम्नांकित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? पेशे से एक शिक्षक जो थे ये कौन थे? राइट आंसर क्या होगा बताइए फ्रेंड्स? करेक्ट आंसर होगा आपका जेबी कृपलानी। चलिए, उसके बाद देखिए 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? 1928 में। 1928 में हुई थी आपकी कहाँ पर? राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ दिल्ली में, फिरोज शाह कोटला में। चलिए, जालियांवाला बाग में प्रदर्शन करने के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? बताइए राइट आंसर कमेंट करिएगा। तो सत्यपाल किचलू जो यहाँ पर थे ना, किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी में। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया है? वीवीआई क्वेश्चन है यह। ठीक है ना, बताइएगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बांकीपुर जेल में रखा गया था, और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में, हजारीबाग जेल में जयप्रकाश नारायण को रखा गया था। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में। चलिए, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? तो ये सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। चलिए, सूची 1 और सूची 2 के साथ मिलान करना है। बारदोली कहाँ पर? तो बारदोली जो होगा फ्रेंड्स ये कहाँ पर है बता दीजिए? गुजरात। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश। ठीक है। यरवड़ा, यरवड़ा कहाँ पर होगा? महाराष्ट्र। और नोआखाली पश्चिम बंगाल, जो कि अब आपका बंगाल का हिस्सा है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 2, 4, 1, 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे अब कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कब हुआ? चलिए, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका। ठीक है ना। और ये जितना प्रश्न है ना उसमें आप लोग अपना स्कोर भी कमेंट जरूर करिएगा, कितने प्रश्नों का आंसर आपने सही सही दिया है। देखिए, 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? नहीं पूछा गया है, बताइए। तो देखिए, इसमें जो अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस की डिफेंस टीम ने सर तेज बहादुर सप्रू के नेतृत्व में जो है आपके भोलाभाई देसाई भी थे, उसके बाद कैलाश नाथ काटजू भी थे, अरुणा असफ अली भी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, वे कौन थे? तो वे कौन थे फ्रेंड्स? वे थे आपके स्वामी श्रद्धानंद। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को जो उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, कैसरे हिंद की उपाधि। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किस पार्टी ने नहीं किया था? तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन जो है ना, किस पार्टी ने नहीं किया था? तो देखिए, मुस्लिम लीग, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, हिंदू महासभा, इन्होंने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। ठीक है ना। तो इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, मैंने बताया था ना, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, ये भी नहीं किया था। निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन करिए। तो असहयोग आंदोलन आपको पता है कब? 1920। ठीक है। सविनय आज्ञा आंदोलन 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, और ये आपका खिलाफत आंदोलन 1919 मान लीजिए इसको। ठीक है ना। तो एक यहाँ पर 3 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका 3, फिर 1, फिर 2 और 4, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, सी में। 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। बताइए। दूसरा है कि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, इसलिए विरोध हो रहा था। बिल्कुल ये करेक्ट दिया गया है। ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो फ्रेंड्स ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन थे? अच्छा, ये व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में बात करते हैं तो गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया, और इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। आजकल तीसरा सत्याग्रही बीपीएससी पूछ रहा है, तो आप ब्रह्मदत्त का नाम जरूर याद रखिएगा। देखिए, निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा असफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था? राइट आंसर यहाँ पर आपका भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है? सही नहीं है, बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर देखिएगा, सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व, ये सही नहीं है। बाकी यहाँ पर देख लीजिएगा, ये सब आपका सही दिया गया है। ठीक है ना। ये वाला गलत है। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 एक मील का पत्थर था। क्यों? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। राइट आंसर इसका क्या होगा? तो देखिए, इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना की, क्योंकि रेलवे क्या है बताइए? तो ये प्लेग जीवाणु का वाहक है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा, 1 मिनट रुकिए, एक तो यहाँ पर आंसर हो गया प्लेग जीवाणु का वाहक, स्कूट में से आंसर चुनना है। ठीक है, स्कूट में से आपको आंसर चुनना है। चलिए उसके बाद देखिएगा, दूसरा और तीसरा भी इसका राइट आंसर होगा, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित उद्घोषणा पर विचार करिए और उद्घोषणा करने वाले व्यक्ति को नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके पहचानिए। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 136 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये रविंद्रनाथ टैगोर होगा। समय आ गया है कि जब सम्मान चिन्ह हमारी शर्म को अपमान के सामने असंगत संदर्भ में चमका रहे हैं, और मैं अपनी ओर से सभी विशिष्ट उपाधियों से वंचित होकर अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं जो अपनी तथाकथित नगण्यता के लिए वह अधोगति झेलने के दायी हैं जो मनुष्य के उपयुक्त नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। रॉलेट एक्ट पारित किया गया, बताइए रॉलेट एक्ट पारित किया गया राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए। रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था कब? तो रॉलेट एक्ट जो है 19 मार्च 1919 को लागू किया गया था। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू किए गए बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग निम्नलिखित में से कौन सी थी? बताइए राइट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसकी जो मुख्य मांग थी वो थी आपकी नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी की मांग थी। ठीक है।
चलिए उसके बाद देखिए असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और यहाँ से सही आंसर आपको चुन करके बताना है। चलिए पढ़िए, सभी आंसर बताइए। तो यह आंदोलन इससे पहले हुए किसी भी अन्य राजनीतिक आंदोलन की अपेक्षा काफ़ी बड़ी प्रबलता का था। बिल्कुल सही है। और यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में सहायक हुआ था। तो पहला और दूसरा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह के संदर्भ में सत्याग्रह के दर्शन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। आंसर चुन करके बताना है नीचे से कूट में से। सही आंसर इसका क्या होगा फ्रेंड्स? तो यहाँ पर देखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2। 1 और 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण यानी कि ड्राफ्टिंग ऑफ ए डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? तो ये किया गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 ईस्वी में हुआ था? 1930, 1931 और 1932। ये क्रम से याद रखिएगा। तीसरा हुआ था, पहला 1930, दूसरा 1931, तीसरा 1932। ठीक है ना। चलिए गांधी जी के दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था कब? तो 6 मार्च 1930 को दांडी पहुंच करके नमक बना करके इन्होंने नमक कानून को तोड़ा और इसके साथ ही सवर्ण आज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया था। ठीक है ना। 6 अप्रैल 1930 को। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक को लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो इसमें से देखिए भीमराव अंबेडकर थे। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित किससे है? यह वक्तव्य संबंधित है जवाहरलाल नेहरू से। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? 1893 में 1893 में ये गए थे। ठीक है। और 1915 में ये आए थे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए? करेक्ट आंसर फ्रेंड्स इसका हो जाएगा 21 वर्ष रहे थे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा एकमात्र बार अध्यक्षता किया गया। अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह बेलगाम में हुआ था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने द वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्पलेट में था? बताइए राइट आंसर क्या होगा? सभी ऑप्शन आपको दिख रहा है, बताइए कौन सा था इसमें से? तो फ्रेंड्स इसमें आपका था संवैधानिक गतिरोध का हल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, संवैधानिक गतिरोध का हल। चलो उसके बाद देखिए महात्मा गांधी निम्नलिखित में से कौन कृषि मिशन के साथ कांग्रेस का आधिकारिक वार्ताकार थे? आधिकारिक वार्ताकार कांग्रेस के कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ये VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में उषा मेहता की ख्याति क्या है? बताइए उषा मेहता। तो देखिए फ्रेंड्स भारत छोड़ो आंदोलन की वेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु, ठीक है ना, चलिए संचालन जो है गुप्त रेडियो का इन्होंने ही किया था। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? बताइए राइट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट है, विट्ठल भाई पटेल थे। देखिए मिलान करना है, यहाँ पर कांग्रेस अधिवेशन है और अधिवेशन का स्थल पूछा गया है डॉक्टर MA अंसारी। तो फ्रेंड्स ये आपका कहाँ पर हो जाएगा बताइए करेक्ट आंसर? राइट आंसर आपका MA अंसारी का हो जाएगा आपका यहाँ पर 3 दिया गया है, ठीक है। उसके बाद पुरुषोत्तम दास टंडन का आपका हो जाएगा 4, ठीक है। और यहाँ पर आपका हो जाएगा सरोजनी नायडू का कानपुर हो जाएगा ना, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस का हरिपुरा। तो ये मिलान है आपका 3, 4, 2 और 1। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किन आंदोलनों में महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर किस आंदोलन ने, ठीक है ना, निकाला? नीचे देखिए कूट का सही आंसर चयन करना है। चलिए बताइएगा। तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो 3 और 4 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था, क्योंकि कारण तो इसलिए दे दिया था कि उपयुक्त A, B, C कोई भी इसमें से सही नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था? तो ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंट रेल लेबर पार्टी का।
तो यहाँ पर 2 और 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1932 में महात्मा गांधी के मरण पर्यंत उपवास प्राधान्यता इसलिए किया, बताइए। मरण पर्यंत उपवास प्रधानता मतलब आमरण अनशन कह सकते हैं, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक जो पंचायत था उसी की घोषणा के विरोध में। देखिए रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था, तो बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमे की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। राइट आंसर इसका क्या होगा बताइए, तो ऑप्शन नंबर बी मैंने बता दिया। चलिए देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि पूर्ण स्वराज की मांग को पारित किया गया था। बताइए राइट आंसर इसमें से चुनिए क्या होगा। ऑप्शन यहाँ पर केवल एक राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है कि लोक सुरक्षा विधेयक पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 का विरोध करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीयता पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार है, भारत की दास्ता का पहले नंबर का बिल है। बताइए। तो फ्रेंड्स ये कहा था मोतीलाल नेहरू ने। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। राइट आंसर क्या होगा, तो फ्रेंड्स ये मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है ना, मोतीलाल नेहरू। चलिए इनमें से देखिए किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ये सी राजगोपालाचारी थे। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ पर दिया था। पहला जनभाषण इन्होंने दिया था वाराणसी में, वाराणसी में पहला जनभाषण दिया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था। सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था महात्मा गांधी ने। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था, तो इसका नाम है पीटर मारिट्सबर्ग। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से किसने 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था। चलिए कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था किसने, राइट आंसर हो जाएगा पैंथिक लॉरेंस, ठीक है। चलिए पैंथिक लॉरेंस, ए बी अलेक्जेंडर और एक और नाम आपको बताना है, ठीक है ना, 2 नाम मैंने बता दिया। चलिए इन व्यक्तियों में से कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। देखिए पैंथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और ए बी अलेक्जेंडर। विलियम वुड इसमें नहीं था। तीनों नाम आ गया ना। 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष था, ठीक है। तो उस समय अध्यक्ष जो थे कौन थे, आज़ादी के समय JB कृपलानी थे। निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था, तो महात्मा गांधी जी के साथ इसमें कौन था, तो फ्रेंड्स इसमें आपका बेब मिलर थे। मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में MS जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था, तो ये रखा था आपका 1929, ठीक है ना, राइट आंसर 1929 हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था, तो फ्रेंड्स इन्होंने बताया था लाहौर में। और फिनिक्स बस्ती का आश्रम, फिनिक्स आश्रम की स्थापना किसने किया था, तो ये किया था महात्मा गांधी ने। पूरा गांधी युग समाप्त हो गया फ्रेंड्स। लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिएगा। और दक्षिण अफ्रीका में ये फिनिक्स आश्रम का इन्होंने स्थापना किया।